दोस्तों, अग्रवा मेडिकल कॉलेज अग्रवा में है। यहाँ एक मामला आया है कि एक व्यक्ति जिसने फौज की नौकरी की, उसके बाद यहाँ सरकारी जॉब लग गया, वो उसको इतना मजबूर किया किसी मसले पे लेके कि उसने आत्महत्या करनी पड़ गई। 2 दिन से डेड बॉडी उस सैनिक की इस अग्रवा मेडिकल कॉलेज में है। लेकिन जहाँ डीसी ऑफिस में काम करता था न, वहाँ से कोई आला अधिकारी आया है और गंभीर आरोप उन्होंने डीएसपी अशोक कुमार पे लगाए हैं। उसके बाद भी कोई डीएसपी पे गंभीर आरोप लगने के बाद भी कोई बड़ा अधिकारी पुलिस का नहीं आया है, न कोई एसआईटी गठित की गई। ये देशभक्ति सिर्फ कागजों में है कि एक सैनिक देशभक्त होता है, लेकिन जब उसके साथ गलत इस देश में ही होता है तो उसके पक्ष में कोई आता है नहीं। 25 लाख एक व्यक्ति उसके खा गया। 3 दिन हो गए हैं एक सैनिक की मौत को। 3 दिन बाद भी कोई मिलने आया है नहीं आया है, इंसाफ हुआ है नहीं हुआ है, पूरा परिवार से एक बार जानते हैं। मेरे पास कॉल आती है कि ऐसे ऐसे जो रविंद्र नाम का कर्मचारी है उसके साथ उनकी कॉल आई है कि आपके पापा इस हालात में यहाँ पर हैं। तो हम वहाँ पर गए और जिंदल हॉस्पिटल में हमें शिफ्ट किया। तो उन्होंने रेफ़र कर दिया, तो हम सर्विस में आए। सर्विस वालों ने थोड़ा अपना फर्स्ट एड दी और फिर हम अग्रवा आए। जिन्होंने अग्रवा पहुँचे तो यहाँ के डॉक्टरों ने उन्होंने मृत घोषित कर दिया। तो हमने FIR करवाई उसके खिलाफ, और जो उनका बयान था उन्होंने डायरी में लिख रखा था वो उनको पुलिस वालों को बताया। तो सुसाइड में जो उसने नाम लिखे हैं, जिन जिन लोगों के नाम लिखे हैं, कौन लोग हैं? क्या उनको जानते हो आप? हाँ जी, हम जानता हूँ सर। कौन लोग हैं उनके बारे में एक बार बताइए। सेक्टर 1-4 की 3 लेडीज हैं, जिनका सोनिया, सीमा और 2 और अन्य हैं, उषा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम प्रशासन से यही करते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। तो उन्होंने गाड़ी में डाल रखा था, तैयार रख रखा था, चलो उनको हॉस्पिटल लेके जल्दी पहुंचाते हैं। तो हम हॉस्पिटल लेके गए, वो जिंदल हॉस्पिटल में। तो उन्होंने फर्स्ट एड दी, फिर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया सपरा हॉस्पिटल में। वहाँ भी उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया सर्विस हॉस्पिटल में। फिर सर्विस में फिर उन्होंने कहा कि आप अग्रवा मेडिकल ले जाओ। फिर यहाँ आके देखा तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो इस बीच में कोई बातचीत हुई आपके पापा के साथ आपकी? बातचीत तो हुई कि उन्होंने बताया नहीं कि क्या कारण है, पर ये बोलते रह गए कि दोषी को सजा जरूर दिलानी है। आपका पापा जा चुका है, अब दोषी को जरूर का कार्रवाई करनी है। तो जो सुसाइड नोट लिखा है, तो वो सुसाइड नोट आपको कब मिला? वो मेरे को हॉस्पिटल में जाके पता चला, क्योंकि मेरे पापा ने ऑलरेडी 5-6 ग्रुपों में पर्सनल में शेयर कर दिए थे। जब मैंने वो डायरी चेक की तो उसमें पूरा नोट लिखा मिला मेरे को। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई किसी कुछ की? गिरफ्तारी नहीं हुई सर। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है अभी कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही सर। हमको आज 2 दिन हो चुके हैं सर बैठे हुए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? कोई गिरफ्तार नहीं हुआ सर। सर दानंद राजली भी हमारे साथ है। सर दानंद, मामला गंभीर है कि एक व्यक्ति जिसने फौज की नौकरी की, फिर यहाँ नौकरी कर रहा है, उसके साथ जिस प्रकार से धोखाधड़ी हुई, जो सुसाइड नोट में लिखा है, और डीएसपी तक उसमें इन्वॉल्व है उसका दमन करने में, तो क्या लगता है कोई कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा परिचय बता दूं। राजकुमार फौजी जो CRPF में भूतपूर्व सैनिक रहे और फिलहाल DC ऑफिस में D ग्रुप की नौकरी में जॉब करते थे। ऑन द ड्यूटी उन्होंने इस तरीके का जो सुसाइड नोट की वो हुआ है। मामला ये करीब 5 साल पुराना है। उस मामले में हम भी थे और 1-4 कॉलोनी के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। ये कई दफा इस तरीके के जो अशोक कुमार DSP है, वे व्यक्तिगत रंजिशन एक तरीके से रखता था। और एक मीटिंग थी, उसमें तो हम खुद भी शामिल थे। वो बार बार फौजी साहब को ऐसे कहता कि फौजी मैं तेरे को मरने पर मजबूर कर दूंगा। जो अशोक DSP है वो बहुत ही एक तरीके का अपने पद का उसने बहुत नाजायज फायदा उठाया है। और हमारे परिवारजनों की यही मांग है कि जो DSP अशोक गर्ग है, अशोक कुमार है, उसने जो इस तरीके से मरने पर एक व्यक्ति को, एक सैनिक को जो देश की सीमा पर अपनी 20 साल की जॉब करके आया, अपने देश में उसको न्याय नहीं मिल रहा, उसके उचित उससे ऊपर की जो कमेटी, जैसे SI साहब आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि इससे अपर कमेटी है, चाहे SP है या दूसरा पैरेलल कोई DSP है, उसकी वो निष्पक्षता से जांच करे। जो फौजी साहब अपना सुसाइड नोट के ऊपर जो लिखे गए हैं सारे पॉइंट, उन पॉइंट पर हम कहते हैं कि उसकी पूर्णतः उसकी कानूनी तरीके से उसकी ठीक से जांच पड़ताल हो और दोषियों को सजा मिले। केवल वो DSP अशोक कुमार नहीं, उसके साथ 4-5 और कर्मचारी हैं, उसमें सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। और परिवारजनों की यही डिमांड हमारी कि पहले तौर पर हम यही चाहते हैं कि एक व्यक्ति ऐसे थोड़ी मर सकता है, मरने के लिए उसने मजबूर किया। बार बार हमने भी देखा कि कई केसों में हमारा भी जाना हुआ, तो बार बार अशोक जो DSP है उसका इसी तरीके का रवैया होता था। जो अपने पद की उसने गरिमा खोई है और उसका दुरुपयोग किया है,
और कॉलोनी के लोग तो भी आए लगता है अभी 2 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई पुलिस का आला अधिकारी मिलने आया है? कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम 2 दिन क्यों, बल्कि 3 दिन हो गए, क्योंकि 23 तारीख का बात है, 23 की रात गई, कल का दिन गया और आज का दिन हो गया पूरा। कोई भी पुलिस का अधिकारी या उच्च अधिकारी इस तरीके से नहीं आए। एसआई साहब आए, इन्होंने रिपोर्ट FIR दर्ज कर ली है। तो अभी तक DC ऑफिस में भी था, वहां से भी कोई ऑन ड्यूटी था, वहां से भी कोई नहीं आया, ना कोई SP ना कोई DSP, कोई भी उच्च अधिकारी इस मामले पर संज्ञान नहीं लेना चाहता। और इसमें इसलिए भी नहीं लेना चाहता क्योंकि जो फौजी साहब थे वो अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे। अगर वो उच्च जाति के होते तो उस पर अलग तरीके की कार्रवाई होती। ये जातीय भेदभाव एक तरीके से हो रहा है। हम प्रशासन से डिमांड करते हैं कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो अभी अगला कदम क्या होगा आपका? क्योंकि 3 दिन आप कह रही हो, तीसरा दिन आज हो गया है, पोस्टमार्टम हुआ है नहीं हुआ है, कोई दाह संस्कार करोगे नहीं करोगे? पोस्टमार्टम का ये है, कल भी जैसे लेट प्रोसेस शुरू हुई, कल भी नहीं हो पाया। अब भी मतलब उस तरीके से ढिलाई एक तरीके से दिखाई दे रही है, क्योंकि जब तक कोई उच्च अधिकारी आके बात नहीं करेगा, प्रशासन कोई हमें आश्वासन ही नहीं दे रहा। केवल SI साहब आए कि वो रिपोर्ट FIR वगैरह दर्ज कर ली, कोई उच्च अधिकारी उनके बाय नेम है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सीधा सीधा हम ये आरोप लगाना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन DSP को बचाना चाहता है, और जब तक DSP अशोक की गिरफ्तारी नहीं होगी हम किसी भी सूरत में ना डेड बॉडी लेंगे और ना यहाँ से उठेंगे।